बिहार की द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरक रिजल्ट, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी कहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कितने पदों के लिए आपका पूरक रिजल्ट आने वाला है, इन सब बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में 1,22,000 पदों के लिए आपका विज्ञापन आया था, जिसमें से आयोग ने मात्र आपका 92,000 बच्चों को सफल घोषित किया है। लेकिन इनमें से मात्र 14,662 ऐसे लोग थे जो एक से अधिक जगह पर चयनित हो गए हैं। जैसा हम कह सकते हैं, कोई बच्चा होगा जो 6 से 8 में भी जिसका चयन हुआ है और इसके आगे 9 से 10 में भी उसका चयन हो गया है। ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे 14,662 बच्चे हैं जिनका एक से अधिक जगह पर चयन हुआ है, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग मात्र एक जगह पर कराई है। तो आयोग कह रहा है कि हम मात्र ऐसे 14,662 पदों के लिए आपका पूरक रिजल्ट घोषित करेंगे। कहने का मतलब है, काउंसलिंग से पहले आपको पता होगा आयोग ने कहा था कि भैया जिनका एक से ज़्यादा जगह पर चयन हो गया है वो एक ही जगह पर जाके काउंसलिंग कराएं। ऐसा कोई नियम नहीं था, ऐसा आयोग ने सिर्फ कहा था। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा काउंसलिंग कराई है। उन बच्चों का कोई भी डाटा आयोग ने नहीं दिया है। आयोग ने सिर्फ इतना बताया है कि आपके 14,762 ऐसे लोग हैं जिनका चयन एक से ज़्यादा जगह पर हो गया था, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग एक ही जगह पर कराई है। तो ये पद हमारे पास खाली हैं और हम मात्र इन पदों के लिए आपका पूरक रिजल्ट घोषित करेंगे। अब हमारी प्रथम चरण में आपको पता है ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भर्तियां दिया गया था। पूरक रिजल्ट आपका निकाला गया था मात्र 2,772। तो हमारे कहने का मतलब है, चाहे प्रथम चरण हो चाहे द्वितीय चरण हो, सीटेट ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे, जिनका सीटेट फेल होगा। जैसे 9 से 10 की नियुक्ति में जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम है, तो अधिकांश जिलों में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर या नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों का कोई डाटा आयोग नहीं दे रहा है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो प्रमाण पत्र होगा वो गलत होगा, तो उन्हें काउंसलिंग उनकी नहीं कराई गई है। और ज्वाइनिंग ना करने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपका ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र बटेगा 13 जनवरी को, तो वहाँ पर ज्वाइनिंग करने ही नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे। तो ऐसे बच्चे भी होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आयोग के निर्देशानुसार, कि आयोग ने कहा था कि भैया एक ही जगह पर जाके काउंसलिंग कराइएगा अगर आपका 2 से ज़्यादा जगह पर चयन हो गया हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 2 जगह अथवा अगर 3 जगह पर उनका काउंसलिंग हो रही हो तो वहाँ पर जाके काउंसलिंग कराई है। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे हैं जो 6 से 8 में भी चयनित हो गए हैं, 9 से 10 में भी चयनित हो गए हैं, तो उन्हें 9 से 10 की भी काउंसलिंग कराई है और 6 से 8 की भी काउंसलिंग कराई है। लेकिन जब ज्वाइन करेंगे तो एक ही जगह पर तो ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे बच्चों का कोई डाटा नहीं है जो 2 जगह पर काउंसलिंग करा लिए हैं। तो हमारी आयोग से पहले जो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती थी उसमें भी यही डिमांड था कि जितनी भी आपके पास सीटें हैं सबका पूरा रिजल्ट दे दो, काहे को बच्चों को परेशान कर रहे हो। ऐसे सभी बच्चों का रिजल्ट दे दो जो काउंसलिंग नहीं कराए हैं, चाहे वो सीटेट फेल वाले हों, चाहे गलत प्रमाण पत्र वाले हों, चाहे ज्वाइनिंग ना करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे मेरिट कम हो। जिनकी मेरिट कम है उनको भी आप थोड़ा सा मेरिट नीचे करके ज्वाइनिंग दे दो। तो लेकिन ऐसा आयोग बिल्कुल भी नहीं करता है। आयोग ऊंट के मुंह में जीरा, एक मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा, उसी के बराबर आपका पूरक रिजल्ट अथवा सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित करता है। प्रथम चरण में मात्र 2,772 पदों के लिए पूरक रिजल्ट आया था और द्वितीय चरण में 14,762 पदों के लिए पूरक रिजल्ट आएगा। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो लगभग 17,000 होते हैं और 17,000 लोगों को जो नियुक्ति पत्र होगा, इसका नियुक्ति पत्र आपका कब मिलेगा? 13 जनवरी को मिलेगा। और द्वितीय चरण में जितने लोग चयनित हैं उनको भी नियुक्ति पत्र पटना का जो गांधी मैदान है वहां पर 13 जनवरी को मिलेगा। वो इन लोगों को नियुक्ति पत्र बाद में दिया जाएगा। अभी जो द्वितीय चरण में चयनित जो हैं और ये प्रथम चरण वाले हैं, इनका नियुक्ति पत्र 13 जनवरी को मिलेगा। तो आयोग आपको पता है बिल्कुल अपनी मनमर्जी वाला काम करता है, किसी का सुनता तो है नहीं।
तो अगर पूरा डाटा निकाला जाए, अगर हम प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती की बात करें तो लगभग 10,000 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने काउंसलिंग कराने के बाद ज्वाइनिंग ही नहीं किया था या काउंसलिंग में पहुंचे ही नहीं थे, काउंसलिंग कराया ही नहीं था या काउंसलिंग बाद ज्वाइनिंग ही नहीं किया था। लेकिन 10,000 के बच्चों का यहाँ पर पूरा रिजल्ट नहीं दिया गया, मात्र 2,772 पदों के लिए दिया गया। तो आयोग ऊंट के मुंह में जीरा वाला बार बार यहाँ पर काम कर रहा है। जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई ऐसे 14,000 बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं का पूरा रिजल्ट दे रहा है। तो अगर आपका, और हाँ यहाँ पर ये भी अभी क्लियर नहीं है कि इसमें प्राइमरी के कितने हैं, 6 से 8 के कितने हैं, 9 से 10 के कितने हैं और 11 से 12 के कितने लोग हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। तो अगर आप मेरिट में 1 नंबर से या डेट ऑफ बर्थ से पीछे रह गए हैं तो हो सकता है आपका इस पूरक रिजल्ट में नाम आ जाए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आयोग जो है क्या करता है कि बड़ी से बड़ी भर्तियां दिखाना चाहता है। यहाँ तो उसने दिखा दिया कि हमारे पास 1,22,000 पद हैं, लेकिन ज्वाइनिंग कितने को दे रहा, ज्वाइनिंग नौकरी दे रहा है मात्र 70,000 को। तो अगर ये चाहता तो पूरे पद भर सकते थे, मेरिट को थोड़ा सा नीचे ले आओ, सारे पद को भर लो, लेकिन ऐसा आयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। क्योंकि थर्ड जो तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती होगी उसमें भी 1 लाख से ज़्यादा पदों को भरने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। तो 1 लाख से ज़्यादा पद कब होंगे, जब प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में जो सारे पद खाली रहेंगे वही तो तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती में जाके जोड़े जाएंगे। तो आयोग बार बार ये दिखावे वाला काम कर रहा है। तो ये बहुत ही निराशाजनक बातें हैं। अब क्या किया जा सकता है, आयोग किसी की सुनता नहीं है। आप लोग ने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मात्र 14,000 पदों के लिए, जो कि आपका पूरक रिजल्ट आने वाला है, जो कि बहुत कम है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, लेकिन क्या किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।